अध्याय 4 संज्ञा नाउन। पढ़िए और समझिए। उक्त चित्र को ध्यान से देखिए तथा समझिए। आरव एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और ब्रश भी करता है। वह प्रतिदिन नाश्ता करके विद्यालय जाता है। वह हरियाली को बहुत पसंद करता है। उसने अपने घर की छत पर कई प्रकार के फूल पौधे लगाए हैं। वह उनकी हर रोज देखभाल करता है। वह सबसे प्रसन्नता से बात करता है। यहाँ आरव लड़का, व्यक्ति, ब्रश, नाश्ता, फूल, पौधे, वस्तुएं, हरियाली, विद्यालय, स्थान के नाम हैं। सभी प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक, 4 समूहवाचक, 5 द्रव्यवाचक। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि का बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति डॉक्टर कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, ई श्रीधरन आदि। विशेष स्थान दिल्ली, लंदन, दुबई, लखनऊ, गाजियाबाद आदि। विशेष वस्तु भगवद गीता, महाभारत, लंगड़ा आम आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे प्राणी लड़का, लड़की, मुर्गा, हिरन, कौवा आदि। स्थान देश, मोहल्ला, कस्बा, शहर, बाजार आदि। वस्तु कार, साइकिल, कपड़ा, पिज्जा आदि। 3 भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि की जानकारी होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव क्रोध, मुस्कुराहट, हंसी आदि। स्थिति लड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गर्माहट आदि। दशा हरियाली, लालिमा, कालिमा आदि। 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है। हमारे घर चांदी की पायल आई है। ग्वाला भैंस का दूध लेकर आया है। ऊपर के उदाहरणों में सोना, दूध को हम गिन नहीं सकते, तो इन्हें तौलना या नापना पड़ता है। इसके अन्य उदाहरण हैं चीनी, आटा, चावल, लोहा, पानी, तेल, चाय आदि। 5 समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या जाति के समूह का बोध हो, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मुझे अंगूर का गुच्छा दे दो। भारतीय सेना बहुत बहादुर है। नेताजी की सभा बहुत शानदार थी। मेरे पास 10 के नोटों की गड्डी है। दिए गए रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जब कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहीं कुछ प्रत्ययों व अन्य कुछ शब्दों, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों व क्रिया आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए ऐसे शब्दों को जानें। क जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। शिशु शिशुत्व, बच्चा बचपन, बालक वात्सल्य, इंसान इंसानियत, मनुष्य मनुष्यता, चोर चोरी, लड़का लड़कपन, मानव मानवता, पुरुष पुरुषत्व, मूर्ख मूर्खता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, मजदूर मजदूरी, नौकर नौकरी, पशु पशुता, दास दासता, पंडित पंडित्य, व्यक्ति व्यक्तित्व,
दोस्त, दोस्ती, बाजीगर, बाजीगरी, अमर, अमरता, पुरुष, पुरुषत्व, ठग, ठगी, जवान, जवानी, खेत, खेती, बढ़ई, बढ़ईगिरी, चमचा, चमचागिरी, सज्जन, सज्जनता, स्त्री, स्त्रीत्व, बालक, वात्सल्य। ख, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। सुगम, सुगमता, स्पष्ट, स्पष्टता, निडर, निडरता, उदार, उदारता, दुष्ट, दुष्टता, व्याकुल, व्याकुलता, चंचल, चंचलता, एक, एकता, सफल, सफलता, महान, महानता, स्त्रिब्ध, स्त्रिब्धता, उचित, औचित्य, युवा, यौवन, गरीब, गरीबी, चालाक, चालाकी, अजनबी, अजनबीपन, मोहक, मोह, स्वस्थ, स्वास्थ्य, बड़ा, बड़ाई, ईमानदार, ईमानदारी, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, उपयोगी, उपयोगिता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, गरम, गर्माहट, दक्ष, दक्षता, उचित, औचित्य, लोभी, लोभ, व्यसनी, व्यसन, आदरणीय, आदर, गंदा, गंदगी, सभ्य, सभ्यता, मीठा, मिठास, एकाकी, एकाकीपन, खारा, खारापन, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, मोटा, मोटाई, नीचा, निचाई, काला, कालिमा, कठिन, कठिनाई, खूबसूरत, खूबसूरती, कंजूस, कंजूसी, चतुर, चातुर्य। ग, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भागना, दौड़ना, भाग दौड़, लुभाना, लोभ, बदलना, बदलाव, पहनना, पहनाव, बहना, बहाव, चुनना, चुनाव, उलझना, उलझन, लेना देना, लेन देन, खींचना, खिंचाव, हंसना, हंसी, जीतना, जीत, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, गिरना, गिरावट, सजाना, सजावट, काटना, कटाई, तैरना, तैराई, थकना, थकान, थकावट, सजना, सजावट, खाना पीना, खान पान, गहरा, गहराई, अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को संज्ञा तथा उसके भेद एवं उसके मूल्यों से अवगत कराएं। रोकना, रुकावट, लड़ना, लड़ाई, चलना, चलन, चाल, खींचना, खिंचाव, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, उतरना, उतराई, कूटना, कुटाई, लिखना, लिखावट, सिलना, सिलाई, मिलना, मिलाई। घ, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। निज, निजता, निजत्व, अपना, अपनापन, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन। ड, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। मना, मनाही, ऊंचा, ऊंचाई, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, ऊपर, ऊपरी, बहुत, बहुतायात, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, दूर, दूरी। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। जातिवाचक, पूरी जाति का बोध। भाववाचक, किसी हर्ष, क्रोध, घृणा, भाव आदि। द्रव्यवाचक, किसी द्रव्य आदि का बोध। समूहवाचक, गुच्छा, दर्जन, किलो, लीटर आदि। अनेक शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ख, संज्ञा के भेद बताइए। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ग, द्रव्यवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं बताइए। उत्तर, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1. दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. संज्ञा से आप क्या समझते हैं? उत्तर: ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का पता चलता है, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। ख. संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर: संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 2. दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पद के नीचे रेखा खींचकर उनके प्रकार लिखिए। क. हमारे खेतों में हरियाली है। उत्तर: हरियाली भाववाचक संज्ञा। ख. डॉक्टर कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। उत्तर: डॉक्टर कलाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, राष्ट्रपति जातिवाचक संज्ञा। ग. अच्छे से देखो, हर जगह हरियाली है। उत्तर: हरियाली भाववाचक संज्ञा। 3. दिए गए शब्दों को उनके उचित वर्गों से मिलाइए। उत्तर: व्यक्तिवाचक संज्ञा महेश, भारत। जातिवाचक संज्ञा पतंग, पहाड़, कैरेट। भाववाचक संज्ञा हंसी, रुलाई। समूहवाचक संज्ञा गुच्छा, दर्जन। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना। 4. दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। दानव, दानवीर। शिष्य, शिष्यत्व। हरा, हरियाली। नेता, नेतृत्व। सुगम, सुगमता। सफल, सफलता। सर्व, सर्वज्ञ। महान, महानता। काला, कालापन। 5. दिए गए संज्ञा शब्दों को सही भेद के साथ लिखिए। व्यक्तिवाचक। उत्तर: विद्यालय, कुर्सी, दिल्ली, गंगा, पेड़, गड्डी। जातिवाचक संज्ञा हिमालय, नदी, कैरेट, लंगड़ा आम। भाववाचक संज्ञा हरियाली, क्रोध, हंसी, सफलता, लड़ाई। द्रव्यवाचक संज्ञा तेल, पारा, पानी, चांदी, दूध। समूहवाचक संज्ञा सांसद, भवन, गुच्छा, पंसेरी, दर्जन। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 6. लोग अपने घरों को यथासंभव आकर्षक बनाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में इन संज्ञा शब्दों का सोच समझकर चयन कीजिए। उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 7. 2 मित्रों के मध्य हुए परस्पर संवाद को ध्यान से पढ़कर उनमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। मुकेश: सीता, क्या तुमने मीना को देखा है? सीता: मैंने मीना को पार्क में झूला झूलते देखा था। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के माध्यम से किसी के नाम की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार नाम को बनाने के लिए अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना आवश्यक होता है।